One more genetic disease that we are going to study is color blindness. तो color blindness, as you can see here, कैसा disorder है color blindness? मुझे बताइए, is it autosomal or is it sex linked? Sex linked. Sex linked. Dominant या recessive? Recessive. आप याद रखना, एक भी डोमिनेंट डिजीज आपने पढ़ा ही नहीं है टेक्स्ट बुक में आज तक, तो वो ऑप्शन तो कभी भी चूज करना ही नहीं है. सो कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज. इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन है जिसका म्यूटेशन हो गया है. तो कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू म्यूटेशन. जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है वो जीन कहाँ है? वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है. ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स ये है कि इट कैन नॉट, पीपल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. उनको अगर आप एक रेड साड़ी और एक ग्रीन साड़ी दिखाओगे तो वो बोलेंगे दोनों सही है. इररिस्पेक्टिव ऑफ फीमेल्स जिनका कलर सेंस इतना अच्छा होता है, दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 10 शेड्स ऑफ पिंक आल्सो. तो अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको कॉज बताया कि एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन है जो म्यूटेट हो गई है. तो वो जीन का काम क्या है? देखो, विजन, विजन किसकी वजह से होता है? विजन फोटोसेंसिटिव सेल्स की वजह से होता है जो आपके रेटिना पे है. रेटिना पे कितने तरह के फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं? 2 तरह के फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल. तो कलर विजन किसकी वजह से है? कोन सेल्स की वजह से. अब क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन है, ये कोन सेल्स डिफेक्टिव हो गए हैं. क्योंकि कोन सेल्स डिफेक्टिव हो गए हैं, वो रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब इसका अकरेंस कैसा है? मेल्स 8% मेल्स अफेक्टेड होते हैं, जबकि फीमेल्स खाली 0.4% में होती है अफेक्टेड. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 100 एक रैंडम सैंपल लेती हूँ 100 पीपल का, तो वो 100 में से 8 मेल कलर ब्लाइंड निकलेंगे, पर फीमेल शायद कितनी कलर ब्लाइंड निकलेगी बताओ? 0.4. 100 का 0.4 कितना होता है बताओ मुझे? चलो भाई, इतना मैथ्स तो कर सकते हैं. So when I say 8% of males are affected, इसका मतलब ये है कि random population of 100 people, उसमें से 8 males will be color blind. लेकिन अगर आपको females color blind ढूंढने जानी है तो 1000 लोगों का सैंपल लोगे तो तब कहीं जाके 4 फीमेल्स कलर ब्लाइंड होगी. तो ये कहाँ पे रेयर है? ये ट्रेट फीमेल्स में रेयर है, मेल्स में कॉमन है, एटलीस्ट एज कंपेयर टू फीमेल्स. इतनी बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब यहाँ पे देखो, इसका इनहेरिटेंस देखते हैं कि कैसा होता है. सो लेट अस गो टू द इनहेरिटेंस. अगर आप विमेन की बात करेंगे तो देखो, विमेन में जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज वेरी लेस. ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है. फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं. अगर एक डिफेक्टेड है और एक नॉर्मल भी है तो भी वो करियर होगी, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी. लेकिन मेल्स में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. अगर वो अफेक्टेड है तो मेल्स कलर ब्लाइंड हो जाएंगे. ये समझ में आ गया? Yes. अब हम एक क्रॉस करके देख लेते हैं कि अगर सपोज वुमेन कैरियर है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार रिपीट किया है, जो भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है उसका इनहेरिटेंस कैसा होगा? मदर टू सन, फादर टू डॉटर. तो अगर विमेन कैरियर है तो कितने % चांसेस है कि उसका सन कलर ब्लाइंड होगा? 50%. क्योंकि 50% ही चांसेस है कि डिफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम सन में जाएगा. ये देखो यहाँ पे, एक मिनट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, करियर वीमेन का एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल था और एक वाला जीन म्यूटेटेड था. तो 50% चांसेस है कि ये वाला एक्स जाएगा, 50% चांसेस है कि ये वाला एक्स जाएगा. अगर ये गया तो वो जो सन है वो ऐसा बन जाएगा. तो अब ये कैसा हो गया? कलर ब्लाइंड. समझ में आया? अगर एमसीक्यूज में पूछा, हाउ मेनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कलर ब्लाइंड विमेन
गिविंग बर्थ टू अ करियर वीमेन गिविंग बर्थ टू अ कलर ब्लाइंड सन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चों मेरा? आई राइट द क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. What is the probability of a career color blind woman giving birth to a color blind son? बताइए क्या आंसर आएगा? 25. 50% बच्चों, 50%। क्यों 50%? फिर से बताती हूँ। जो करियर कलर ब्लाइंड विमेन है वो कैसी होगी? ऐसी होगी? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. अब जब सन है, सन में एक्स वाई होता है। अब ये जो एक्स है, या तो ये एक्स जा सकता है या तो ये एक्स जा सकता है। तो दोनों में से कलर ब्लाइंड कौन सा होगा? ये होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% ये 50%. होगा और 50% ये होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? Yes, ma'am. एक रैंडम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर ये सन की जगह डॉटर होता, इंस्टेड ऑफ सन, इफ दिस वाज कलर ब्लाइंड डॉटर, आप कुछ भी कह सकते हैं क्या उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में? 25%. हाँ, कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं, इट विल बी लेस देन 50%। कंफ्यूज करने के लिए आपको लेस देन 50%, मोर देन 50%, इक्वल टू 50%, ऐसे सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। लेट अस से 100%। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? Less than 50%. करेक्ट, करेक्ट। ओके, लेट अस कम बैक टू द प्रोसेस। तो अब यहाँ पे देखो, सन के 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड होगा अगर विमेन कैरियर थी। अगर डॉटर को कलर ब्लाइंड होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर मदर कैरियर होनी चाहिए और फादर तो कलर ब्लाइंड ही होना चाहिए। अगर फादर कलर ब्लाइंड नहीं है तो डॉटर कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। क्रॉस करके देखते हैं, मदर कैसी है? कैरियर। तो लेट मी टेक माय पॉइंटर। अब यहाँ देखिए, मदर कैसी है? मदर है कैरियर। तो मदर का कैसा जीनोटाइप आ गया? एक्स एक्स, जहां पे एक एक्स डिफेक्टेड है। फादर का जीनोटाइप कैसा होगा? फादर तो कलर ब्लाइंड है, तो एक ही एक्स है, वो भी डिफेक्टेड है। पुनेट स्क्वायर वर्कआउट करो, इस तरह से आपको आंसर्स मिलेंगे। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉटर अगर मैंने देखा, समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ डॉटर इज दिस 2। ये है टोटल नंबर ऑफ डॉटर। इसमें से अफेक्टेड कितनी है बताइए? 50%। ये 50%. वाली अफेक्टेड है ना? और कैरियर कितनी है? 50%। 50%. अनअफेक्टेड है क्या कोई भी? अगर मैं बोलूं अनअफेक्टेड डॉटर कितनी है? अनअफेक्टेड डॉटर पॉसिबल है क्या? अगर मदर करियर है, फादर कलर ब्लाइंड है? No. इट इज नॉट पॉसिबल। 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअफेक्टेड डॉटर। ठीक है, अब हम सन की बात करते हैं। तो अगर मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है तो सन कैसा होगा? देखो, मुझे बताइए कितने % प्रोबेबिलिटी है कि सन अफेक्टेड होंगे? 50%. कितनी % प्रोबेबिलिटी के अनअफेक्टेड होंगे? 50%. अच्छा, करियर, करियर मेल जैसा कुछ पॉसिबल है? No. करियर मेल No. जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इट इज आइदर अफेक्टेड और इट इज नॉन अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, सॉरी। ये बात समझ में आ गई? Yes. So the next disease is thalassemia. Thalassemia में क्या होगा? It is autosomal recessive
डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब एक्स या वाई क्रोमोसोम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब ट्रांसमिशन होगा इसका, तब क्या होगा, जब ट्रांसमिशन होगा तो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, हेट्रोजाइगस पेरेंट मतलब एक नॉर्मल जीन है और एक म्यूटेटेड जीन है, दे विल बी करियर, और वो किसी भी ऑफस्प्रिंग को ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट कैन गो फ्रॉम फादर टू सन, मदर टू डॉटर, कैसा भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे कॉज क्या है, क्यों लोगों को थैलेसीमिया होता है? तो कॉज ये है कि देखो, जो भी जीन है, हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन, उस जीन का सिंथेसिस, जीन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो गया है, रेड्यूस्ड रेट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि जो जीन है, अब देखो हर चीज की आपके पास दो जीन्स होती है। क्यों दो जीन्स होती है? क्योंकि हम डिप्लॉइड हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ लेटस से क्रोमोसोम नंबर 16, मेरे पास दो क्रोमोसोम 16 है, तो वो दो क्रोमोसोम 16 में से अगर कोई भी एक क्रोमोसोम का जीन म्यूटेट हो गया या डिलीट हो गया तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा। पहले 10 ग्राम्स बन रहा था, अब हो सकता है 5 ग्राम बने, 6 ग्राम बने, 8 ग्राम बने। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। इतना समझ आया आपको? Yes, ma'am. ओके। तो अब यहाँ थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, देयर इज रिड्यूस्ड रेट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब पहले ये देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है। हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है, दो चीजों का, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब आयन, ग्लोबिन एक प्रोटीन चेन है। कितने तरह की प्रोटीन चेन है यहाँ पे, दो तरह की, दो अल्फा और दो बीटा। तो ये बेसिकली क्या है, टेट्रामर है, जिसका फॉर्मूला है अल्फा 2 बीटा 2। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्लियर? यस। Yes, ma'am. अब इसमें से कोई भी एक ग्लोबिन जीन, हो सकता है वो म्यूटेट हो गई, हो सकता है वो डिलीट हो गई, तो क्या होगा, जो आपका हीमोग्लोबिन सिंथेसिस है वो जैसा नॉर्मली होता है वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो कम बनेगा। ठीक है, याद रखना, सिकल सेल अनीमिया में डिफेक्टिव बनता है, इट्स अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। यहाँ पे कम बनता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। कैसे पता चलेगा मुझे थैलेसीमिया है? आई माइट डेवलप एनीमिया। तो सिम्टम क्या है, एनीमिया। समझ आया आपको? यस। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, थैलेसीमिया दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है। अगर जो अल्फा चेन म्यूटेट हुआ था या डिलीट हुआ था तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर जो बीटा चेन म्यूटेट या डिलीट हुआ था तो बीटा थैलेसीमिया होगा। तो यू कैन फर्दर फाइंड इट आउट, पर यहाँ पे खाली कैरियोटाइपिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो जीन मैपिंग करके देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा जीन म्यूटेटेड है या डिलीटेड है। तो पहले अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं। अल्फा थैलेसीमिया कौन से जीन्स की वजह से होगा? तो देखो, टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन देयर आर टू जीन्स। कौन सी जीन्स है? HBA और HBA1 और HBA2। और ये दोनों जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। अब अगर आप हेप्लॉइड कंडीशन देख रहे हो तो आपके पास दो जीन्स हैं, तो डिप्लॉइड कंडीशन में कितनी जीन्स होंगी? हम कैसे हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास कितने क्रोमोसोम 16 होंगे? कितने क्रोमोसोम 16 होंगे हमारे पास? मैं वो शोले के गब्बर की तरह कितने आदमी थे, जवाब तो दो। Children, is my question clear to you? Okay. Let us go to a clean background. मुझे ये बताइए
बिकॉज एवरी ह्यूमन इज अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, हमारे पास कितने 16 क्रोमोसोम्स होते हैं? 2. 2. बच्चों अगर हम डिप्लॉयड है तो हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होंगे, चाहे वो क्रोमोसोम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 22 है, 23 है, सारे क्रोमोसोम्स कितने होंगे? करना होगी तो जीन करावानी. सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 16. तो वी हैव 2 क्रोमोसोम नंबर 16, समझ में आया आपको? एक क्रोमोसोम पे 2 जीन, तो 2 क्रोमोसोम पे कितनी जीन? 4. थैंक यू सो मच। 2 क्रोमोसोम पे 4 जीन्स होगी, इसीलिए वहां पे लिखा है 4 जीन्स। तो यहाँ पे देखिए टोटल देर आर 4 जीन्स इन अ डिप्लॉयड कंडीशन, जो कि आपका ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कंट्रोल करते हैं। ये इतना पार्ट क्लियर है बच्चों के? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो जवाब ऐसे दिया करो कि मेरे फाउंडेशन फेक ना होने लगे जेनेटिक के। ओके, अब टोटल 4 जीन है, डिपेंड करता है कि उसमें से कितने जीन्स डिफेक्टिव हैं, टू बी स्पेसिफिक कितने जीन्स म्यूटेटेड है या डिलीटेड है। अगर एक डिलीटेड है तो 75%। देखो टोटल मेरे पास कितने जीन है? टोटल मेरे पास 4 जीन है। सो टोटल हाउ मेनी जीन्स आई हैव? I have total 4 genes. कैसे 4 genes? 2 HbA1 और 2 HbA2, और ये चारों जीन मिलके क्या बनाते हैं? 100% अल्फा ग्लोबिन बनाते हैं। अब अगर इसमें से एक जीन म्यूटेटेड है तो क्या होगा? तो सिर्फ 75% ही अल्फा ग्लोबिन बनेगा। समझ में आया? Yes. अगर 2 जीन म्यूटेटेड है तो 50%. थैंक यू, 50% बनेगा। अगर 3 म्यूटेटेड है तो 25%. और अगर चारों के 4 काम के नहीं है तो अल्फा ग्लोबिन बनेगा Zero. कि नहीं? अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा, खाली बीटा से थोड़ी हीमोग्लोबिन बनेगा। समझ में आया आपको? व्हाई डू आई सी दैट इट इज क्वांटिटेटिव? सो आई रीड दिस Yes, स्टेटमेंट अगेन. Depending on how many genes are affected, that is how many of them are mutated or deleted, less alpha globin is produced. ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes, ma'am. अब बीटा थैलीसीमिया की बात करेंगे। देखो अल्फा थैलीसीमिया के लिए 2 जीन्स चाहिए होते हैं, पर बीटा थैलीसीमिया किससे रिलेटेड है? बीटा ग्लोबिन चेन से रिलेटेड है। बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। उस जीन का नाम क्या है? HBB। और वो जीन कहाँ पे है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब ये जो जीन है इसका म्यूटेशन हो सकता है। देखो ये ऑल टुगेदर डिलीट तो नहीं होता है, इसका म्यूटेशन हो जाता है। तो क्या होगा? मेरे पास डिप्लॉयड कंडीशन है, इसलिए 2 क्रोमोसोम 11, दोनों पे एक एक HB, तो टोटल मेरे पास 2 HBB जीन है। अगर इसमें से एक जीन म्यूटेट हो गया तो मुझे 50% प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों जीन म्यूटेट हो गए तो मुझे बीटा ग्लोबिन चेन मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो सिकल सेल अनीमिया और थैलीसीमिया, देखो दोनों मेंडेलियन डिसऑर्डर है, पर सिकल सेल अनीमिया क्वालिटेटिव है, थैलीसीमिया क्वांटिटेटिव है। यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो रहा है, 100% मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के बन रहे हैं, बट वो डिफेक्टिव है। क्योंकि वो डिफेक्टिव है, हमारा जो आरबीसी है वो बाइकॉन्केव की जगह
कैसा हो जाता है? सिकल Sickle शेप हो shape. जाता है। Five. कब हो जाता है सिकल शेप? अंडर विच कंडीशंस? Deficiency of Very oxygen. good. Under low concentration of oxygen or deficiency of oxygen. But thalassemia ऐसा नहीं है. Thalassemia is a quantitative disorder. कम हीमोग्लोबिन बनेंगे. यहाँ पे उतने ही बनेंगे but they are incorrect, not properly functional. यहाँ पे बनेंगे ही कम. So this will lead to anemia. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? Yes, Yeah. ma'am. So this Yes, was ma'am. all about thalassemia and color blindness.